नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने साप्ताहिक राशिफल जो कि 29 जून सोमवार से 5 जुलाई रविवार तक का है वो लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले सीधा आते हैं मेष राशि पे। मेष से मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल मैं अब आपको प्रदान करूंगी। तो बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः मेष राशि वालों के सप्ताह का प्रारंभ बहुत ही अच्छे शुभ समाचारों से होगा। घर परिवार में सुख समाचारों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। इस समय आपको कोई चोरी की हुई आपकी कोई वस्तु है, गुमी हुई कोई वस्तु है, तो वो इस समय मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। सप्ताह का प्रारंभ बहुत अच्छे उपलब्धियों से आपका होने वाला है। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा समस्याएं, थोड़ी सी अनर्गल चिंता आपके मन में रहेगी। ससुराल वालों से वाद विवाद की स्थिति, आप दूसरों के कार्यों पर भरोसा नहीं करेंगे, खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, वो आपके लिए बेटर भी है। साथ ही आप इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे। गुप्त शत्रु आप पर घात लगाए हुए हैं। गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की भी चेष्टा कर सकते हैं। वहीं सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपकी परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज होती हुई नजर आएगी। भाग्य आपका साथ देगा। जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे, जिन कार्यों में व्यवधान आ गया था, जो परिस्थितियां आपकी विपरीत हो गई थी, वो वापस से सामान्य होने की कोशिश करेंगी। इस समय ससुराल वालों से जो मतभेद हो गए थे वो सामान्य होने की तरफ बढ़ेंगे। वहीं आप अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर जो आपने पूर्ण किया है, जो मेहनत की है, उसका प्रतिफल आपको इस समय देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। छोटी छोटी बातों पर किसी के साथ भी बहस न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा और अपने कार्यों पर इस समय अधिक कॉन्सेंट्रेट आपको करना चाहिए। सप्ताह के एंड में आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा और पॉजिटिव चेंज आप लाने की कोशिश करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार की योजना आप बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। पिता का पूरा मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ समस्याओं से उत्पन्न हो सकता है। रोगों में वृद्धि हो सकती है। कोई शत्रु पक्ष आप पर हावी होने की कोशिश करेगा, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके धन का अपव्यय कहीं से हो सकता है। कुछ आपका पैसा कहीं किसी कार्य में अटक सकता है और वो कार्य आपका पूर्ण भी नहीं होगा और पैसा वहां पर फंस जाएगा। इसीलिए विशेष सावधानी रखिए। किसी भी लेन देन के मामलों में विशेष सतर्कता आपको इस समय रखनी पड़ेगी। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए शुभ समाचारों भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। लव रिलेशनशिप में भी आप बहुत अच्छी ट्यूनिंग के साथ अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका समय अधिक से अधिक उनके साथ इस समय व्यतीत होगा। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपकी समस्याएं थोड़ी सी कम होते हुए आपको कुटुंब से कोई शुभ समाचार, आकस्मिक समाचार की प्राप्ति होगी। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वो आपका कोई अपना, आपका मित्र, आपका प्रियजन भी हो सकता है। इसीलिए आपको जरूरत से ज्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक रखें और किसी के साथ भी शेयर न करें। अपने कार्यों को खुद पूरा रहकर, खड़े रहकर पूरा करेंगे तो आपके लिए सभी कार्य 1 बाय 1 पूरे होते चले जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या भी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी। इस समय कैरियर के लिए जो व्यक्ति ट्राई कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में है, उनके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आपको मनचाहा रोजगार प्राप्त हो जाएगा। जॉब में अच्छी उपलब्धि आप हासिल करेंगे। अपनी लाइफ में सेटल होते हुए इस समय आप दिखाई देंगे। इस समय यदि आप फर्नीचर से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए
विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छा रहेगा। साहित्य की तरफ यदि आपका रुझान है तो साहित्य और ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में आपका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। विद्यार्थी वर्ग अपनी मेहनत के दम पर अपने परिणामों को सकारात्मक करने में सकारात्मक और सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे और संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वही सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपके रोगों में कमी आएगी, अचानक से स्वास्थ्य लाभ आपको मिलेगा। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धि बल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। उनका प्रेम और समर्पण आपके लिए उपलब्धिदायक रहेगा। आप उनकी सहायता से अपने कार्य क्षेत्र में भी कोई बहुत बड़ी जो समस्या आपके जीवन में अभी चल रही है, उस समस्या का समाधान वो आप उनकी सहायता से ढूंढने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। यानी उसमें आपके जीवन साथी का अहम रोल होता हुआ दिखाई देगा और आपको उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर की मदद से मिल सकता है। वहीं वीकेंड पर आपके जीवन में कुछ अनर्गल समस्याएं, दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब होना, कुछ बड़ी टेंशन आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी समस्या अचानक से आपके द्वार पर दस्तक देगी। शत्रु पक्ष भी आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। चारों तरफ से मुसीबतें आपके जीवन में दस्तक देने की तरफ अग्रसर होगी, परंतु यदि आप इस समय बैलेंस माइंड होकर चले, शांत दिमाग से अपने निर्णयों को लिया, कूल डाउन होकर अपने कार्यों में आगे बढ़े और वन बाय वन अपनी समस्याओं को डिवाइड करते हुए, उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़े, तो किसी भी प्रकार की समस्या हो आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ उपलब्धिदायक आपका रहने वाला है। यदि आप कृषक हैं यानी किसान हैं, यदि आप फार्मिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, दूध डेयरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, पशुपालन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक हो सकता है। आप अपनी लाभ की स्थितियों को बढ़ा सकते हैं। मेहनत आपके हाथ में है, मेहनत आप करेंगे तभी आपकी लाभ की स्थितियां अच्छी होती हुई दिखाई देगी। तो मेहनत कीजिए और अपनी लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाइए। वहीं आम आदमी जो मध्यम वर्गीय आदमी है, उसके सुख साधनों में थोड़ी सी कमी होती हुई दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खराब होना, घर में कुछ सामान खराब हो जाना, नए सामान की आवश्यकता हो जाना, वहीं वाहन खराब हो जाना, वाहन पर पैसा लग जाना, ऐसी कुछ अनर्गल समस्याएं आपके जीवन में दस्तक देगी, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखाई देगी। परंतु इस समय थोड़ा सा सिस्टमैटिक होकर चलिएगा। यदि कोई गैजेट खराब हो गया है तो सोच समझकर उनमें वापस से इन्वेस्टमेंट कीजिए, या यदि थोड़ी सी खराबी है तो अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करके डिसीजन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस समय एकदम खर्चों से आप बच सकते हैं। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कैरियर की दृष्टि से आप उच्च शिक्षा की तैयारी के तौर पर विदेश यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये अवसर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और यदि आप यहीं पर कोई अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो आपके लिए टाइम बहुत ही बेहतर है। आप उस कॉलेज में अप्लाई कीजिए, आपको निश्चित तौर पर एडमिशन मिल जाएगा। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके ननियाल पक्ष का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आपके रुके हुए और अटके हुए काम पूर्ण होंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके मामा की हेल्प से आपको मिल सकता है, यानी आपके मामा का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। इस समय आप कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या से फंस सकते हैं, उसमें समस्या का समाधान आप नहीं ढूंढ पाएंगे और उस कारण से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस समय जरूर रखना चाहिए। सप्ताह के एंड में आपके जीवन में जो समस्याएं आ गई थी, उन समस्याओं का सामना आपको और अधिक करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो रोग आपके जीवन में
दस्तक जिसने दी थी, जिसने एंट्री मारी थी, वो अभी आपको और अधिक परेशान करेगा। कहीं से अचानक से समस्या बढ़ जाएगी और उस वजह से आपके सर्जरी के भी चांसेस बन रहे हैं। इस समय आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको उसका बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए विशेष सतर्कता से अपने जीवन में आगे बढ़िएगा। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अतः इस समय आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप प्रगति करेंगे और अपने बुद्धिबल और चातुर्य से आप सभी को अचंभित कर देंगे। कुछ ऐसे निर्णय आप लेंगे जिससे समाज में मिसाल बनेगी और लोग आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। वहीं यदि आप कोई दूरगामी यात्रा करना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रवास करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम आपके लिए बेहद ही अच्छा है, परंतु अनर्गल न घूमें। यदि आप बिजनेस के सिलसिले में जरूरी हो तो ही यात्रा करें, अन्यथा यात्रा को आपको इस समय अवॉइड करना चाहिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपके जीवन में कुछ सुख सुविधाओं में कमी आएगी। यदि आप इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन का काम करते हैं या फिर कोई नया घर खरीदना चाहते हैं तो थोड़े टाइम आपको रुकना चाहिए, उसके बाद में समय शुभ आ रहा है। अभी आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, इसीलिए आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और यदि करना आवश्यक है, यानी कोई एजेंट है आप और कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़िएगा। आपका पैसा फंस सकता है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपकी डील हो जाएगी, फ्रॉड का इल्जाम आप पर लग सकता है, कोई झूठे आरोप भी आप पर मंडे जा सकते हैं। इसीलिए इस समय थोड़ा सा अवेयर होकर आपको चलना पड़ेगा। अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें और किसी भी ऐसी समस्या में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचकर फिर आगे बढ़ें। अपने भाई बहनों की सलाह इस समय जरूर लें। सप्ताह के मिड एंड के अंदर विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान पक्ष की ओर से थोड़ी सी चिंता आपके मन में रहेगी, उसके भविष्य और करियर को लेकर आप वैसे ही चिंतित होते हुए दिखाई देंगे, परंतु संतान आपको निराश नहीं करेगी। अपने व्यवहार से, अपनी पढ़ाई से, अपनी एक्टिविटीज से वो आपको हर तरीके से सेटिस्फाई करेगी, आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। सप्ताह के एंड में आपके शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शत्रु बढ़ेंगे तो सही, पर आप अपनी बुद्धिबल और चातुर्य से अपने शत्रुओं पर नियंत्रण पाने में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता आप इस समय अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। अपने चीजों के अंदर थोड़ा सा लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी चाहिए। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ अच्छे और शुभ समाचारों से होगा। कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। वहीं आप वाणी से सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। और जो यदि आपके बोलने का काम अधिक रहता है कार्य क्षेत्र में, यदि आप नेता हैं, भाषणबाजी का काम अधिक रहता है, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, यदि आप टीचर हैं, लेक्चरर हैं, यानी ओवरऑल आपका ऐसा जॉब या ऐसा कार्य है जिसमें आपके बोलने का कार्य अधिक रहता है, उस कार्य में आप अच्छी सफलता इस समय हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ में आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। जो काम आपने किए हैं, जो मेहनत आपने की है, जो वाणी आपने सभी लोगों के कल्याण के लिए दर्शाई है, जो मीठी बोली बोलकर सबको अपना बनाया है, उसका लाभ अब मिलने का टाइम आ गया है। आपको उसका लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। मित्रों का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। मित्रों के सहयोग से कोई बड़ी समस्या इस समय आप टालते हुए दिखाई देंगे, यानी कोई बड़ी समस्या जो संकट आप पर आना है वो मित्रों के सहयोग से टल जाएगा। इससे आपके मन में कॉन्फिडेंस और प्रसन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड के अंदर थोड़ी सी समस्याएं आपके जीवन में दस्तक देगी। वाहन चलाते समय इस समय विशेष सावधानी रखें। एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है, इसीलिए दूरगामी यात्रा से बचें। छोटी यात्रा पर भी जाना है तो वाहन धीमी गति से चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें। ये आप बातें ध्यान में रखिएगा, अन्यथा एक्सीडेंट होने के निश्चित रूप से चांसेस बने हुए हैं।
आप पर खतरा टला नहीं है, वाहन खराब भी हो सकता है, इसीलिए वाहन की देखभाल पर, देखरेख पर विशेष सावधानी आपको इस समय रखनी चाहिए। वहीं पशुपालन और डेयरी फार्म से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रहने वाला है। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको दुगने लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं सप्ताह के एंड के अंदर परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी होती हुई चली जाएगी। जो कार्य आपने हाथ में लिया है उसे आप पूर्ण करके ही दम लेंगे, यानी आपके मन में दृढ़ निश्चय बढ़ जाएगा किसी भी काम को पूरा करने का, और उस वजह से आपके सभी कार्य 1 बाय 1 पूरे होते हुए चले जाएंगे। पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। संतान की तरफ से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। साहित्य जगत में यदि आप जुड़े हुए हैं, कोई नामी हस्ती हैं, तो साहित्य जगत में आप विशेष प्रतिभा के दम पर विशेष स्थान प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ आपके स्वयं की पर्सनैलिटी को निखारने का रहेगा। आप अपनी पर्सनैलिटी पर पूरा ध्यान देंगे और जिससे आपका व्यक्तित्व निखरेगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ददियाल पक्ष की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके यश में वृद्धि होगी, कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और कला के माध्यम से अपनी एक विशेष पहचान आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने सामाजिक तौर पर, अपने टैलेंट के तौर पर आप सभी के तरफ सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उससे प्रसिद्धि भी प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। कुटुंब की तरफ से आपको पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होगा। अपने काका की तरफ से, अपने चाचा की तरफ से आपको विशेष सहयोग की स्थितियां देखने को मिलेगी। वहीं मित्रों का भी पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपने कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनें उनके सहयोग से आप दूर करते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छा अचीवमेंट आप अपने कार्य क्षेत्र में इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा। फाइनेंशियली थोड़ी सी स्थितियां नाजुक हो सकती है। कुछ खर्चों में अधिकता होने से एकदम से फाइनेंशियली आप थोड़ा सा डावाडोल होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इस समय सोच समझकर यदि आपने खर्च किया, अनर्गल खर्चों से अगर आपने खुद को बचाया, तो ऐसी किसी भी समस्या का शिकार आपको नहीं होना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ थोड़े से खर्चों में वृद्धि से, थोड़ी सी टेंशन आना, कहीं से आकस्मिक टेंशन आपके जीवन में दस्तक देगी, जिससे आप डिस्टर्ब होते हुए दिखाई देंगे। कार्यों में भी व्यवधान आएगा। आप सही ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मेंटली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो आपका ध्यान कार्यों में नहीं लगता है, उस टेंशन में आप घिरे रहते हैं। इस समय आपको म्यूचुअल फंड जैसी योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको शेयर मार्केट में करना चाहिए। यदि आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से इस समय बचना चाहिए। 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा आपको कोई गलत कार्यों में इन्वॉल्व कर सकता है और आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। इसीलिए आपको 2 नंबर के कार्यों से दूर रहना चाहिए। रिश्वतखोरी नहीं करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ईमानदारी से धन कमाइए, आपके लिए वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। स्वजनों से आपके सहयोग को बढ़ाएगा, आपके रिलेशनशिप को और अधिक सुदृढ़ करता हुआ दिखाई देगा। अपने दादा दादी का आशीर्वाद प्राप्त करके आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। मिड एंड के अंदर परिस्थितियां और अच्छी होती हुई नजर आएगी। कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। जो समस्याएं सप्ताह के प्रारंभ में आपको घेरे हुए थी, उन समस्याओं का शमन भी अब होता हुआ दिखाई देगा। कहीं से आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा, जिससे मन में प्रसन्नता के भाव आपके उत्पन्न होंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप दुगनी जोश से अपने कार्य क्षेत्र में लग जाएंगे। सप्ताह के एंड में आपके पराक्रम में
वृद्धि होगी, कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार के सहयोग से आप अपने सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य 1 बाय 1 पूरे करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं, आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियों को बढ़ाने वाला रहेगा। लाभ में वृद्धि से आपके कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षमता की वजह से कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने जमाई से या फिर अपने भाई से विशेष लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई देगी। ये टाइम आपके घरेलू रिश्तों को सुधारने का रहेगा। इस समय आप अपने परिवार को अधिक से अधिक समय देंगे, उनके साथ आप बहुत अच्छा समय टाइम एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। मनोरंजन के साधनों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा, परिवार के साथ में हंसी खुशी से आप आगे बढ़ेंगे। इस समय आपके किसी विशिष्ट व्यक्ति से भी मुलाकात होने के चांसेस बने हुए हैं। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि होने से आपको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, कुछ ऋण लेने की नौबत भी इस समय आपके जीवन में आ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा सोच समझकर अपने खर्चों को करें। खर्चों को कंट्रोल करना इस समय आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। वहीं सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप अपने व्यक्तित्व के दम पर अपने कार्यों को पूर्ण करने की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। अपने कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से पूर्ण करने में सफल होते हुए भी दिखाई देंगे। इसमें आपको अपने ददियाल का पूरा सहयोग मिलेगा, अपने कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने राह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हुए, ऋण की समस्या से मुक्त होते हुए अपने कार्य में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के एंड में आपके परिवार के साथ में आप कोई धार्मिक आयोजन, धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा भी बन सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस समय आपके घर में बनती हुई दिखाई देगी। आपको आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं तो इस समय आपके जीवन साथी की तलाश भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें 11वें 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ कार्य क्षेत्र में अचानक से बदलाव लाने का रहेगा। अनुशासन के तौर पर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ कड़े कदम उठाएंगे और वो कदम आपके लिए बहुत ही साकार, बहुत ही पॉजिटिव आने वाले टाइम में रहने वाले हैं। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आपने जो मेहनत अभी सप्ताह के प्रारंभ में की है, जो कदम आपने उठाए, उसका एकदम से पॉजिटिव चेंज आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ की योजनाएं बनाते हुए आप दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कार्य गति करेगा, कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा। इस समय आपके कुछ ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों से, गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात होगी जिसका लाभ आने वाले टाइम में आप उठाते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के मिड एंड के अंदर थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अनर्गल खर्च करने से खुद को भी बचाना पड़ेगा, अपने पारिवारिक सदस्यों को भी बचाना पड़ेगा। ऋण से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस समय फेस करनी पड़ सकती है। कहीं से आपको धन उधार लेना पड़ सकता है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए आपको कहीं से उधार लेना पड़ सकता है और इस समय आप रिश्वत के मामलों में भी फंस सकते हैं। इसीलिए विशेष सावधानी आपको रिश्वत के तौर पर, यानी 2 नंबर के कार्यों में रखनी चाहिए। ईमानदारी से कार्य करें। 2 नंबर से कमाया हुआ पैसा कभी भी व्यक्ति के लिए फलीभूत नहीं होता है, इसीलिए इससे आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाएंगे, कुछ अपनी गलत आदतों को छोड़ेंगे और सही आदतों की तरफ अग्रसर होंगे, जिससे आपके कुटुंब में भी आपकी पहचान बनेगी। कुटुंब में सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। आपके आचरण से सभी लोग आपसे प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें 10वें
11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ भाग्यवर्धक रहेगा। भाग्य एकदम से प्रगति करेगा। परिवार का पूरा सहयोग आपके कार्यों में आपको आगे बढ़ाने में रहेगा। यदि आप रोजगार की तलाश में हैं तो वो तलाश भी इस समय आपकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। कैरियर के लिए यदि आप कोई एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इस समय आपके बहुत अच्छे सेलेक्ट होने के चांसेस बने हुए हैं। सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देकर आप अपने कार्यों में आगे बढ़े। सप्ताह का मिड प्रारंभ आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्य प्रगति पर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी योजनाएं आप बनाएंगे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी आप इस समय स्टार्ट कर देंगे। वहीं जॉब में आपके अधिकारी वर्ग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपसे प्रभावित होते हुए आपकी मिसाल लोगों को देंगे। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी इस समय सौंपी जा सकती है। सप्ताह के मिड एंड के अंदर लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। जो मेहनत आपने अब तक करी है उसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आकस्मिक लाभ आपको कहीं से प्राप्त होगा। कोई उधार दिया हुआ धन स्वतः ही आपका चुका कर जाएगा, जिससे मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। परिवार का इस समय आपको पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। खासकर आपके भतीजों से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। इस समय आप कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बना सकते हैं। परिवार के साथ कोई गेट टुगेदर भी छोटा सा प्लान करते हुए आप इस समय दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में कुछ आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अनकंफर्टेबल आप अपने खर्चों में रहेंगे, रोजमर्रा की लाइफ में रहेंगे। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ उथल पुथल का माहौल रहेगा। इसीलिए अपने दाम्पत्य जीवन में आप थोड़ा सा अपनी भावनाओं पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए, अपनी वाणी पर संयम करते हुए चलेंगे तो आपके रिश्तों में ऐसे कोई भी मनमुटाव का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु आप पर घात लगाए हुए हैं, इसलिए इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह का प्रारंभ आकस्मिक दुखद समाचार से हो सकता है। कोई अशुभ समाचार आपको मिल सकता है, जिससे आपके मन में उदासी का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। आपका जीवन से थोड़ा सा विश्वास उठता हुआ दिखाई देगा, परंतु जीवन का चक्र है। दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख आता ही है, इसीलिए आप निराश न हो। ये प्रक्रिया है। आने वाला समय आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संबल प्रदान करें। अपने कुटुंब में आप अभी जो कार्य समझदारी से करेंगे उसमें आपको आपका नाम होगा, आपकी पहचान बनेगी। आपको एक आत्मसंतुष्टि इस समय देखने को मिलेगी। वहीं आपको इस समय अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने घर परिवार में हंसी खुशी से रहिए। अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग कीजिए, परंतु अपने कार्यों को खुद पूरा करें। किसी के भरोसे अपने कार्यों को छोड़ना आपके लिए ठीक नहीं है। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। जो कार्य आपने हाथ में लिए थे उसमें आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। कोई अचानक से रोग आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, जिस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। सप्ताह के मिड एंड के अंदर आपके कार्य क्षेत्र में एक अच्छा बदलाव आप महसूस करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की योजनाएं बनाएंगे। पिता का पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद इस समय देखने को मिलेगा। माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे तो आपके जो कार्यों में रुकावटें थी वो सब अपने आप ही दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के एंड के अंदर यानी वीकेंड पर लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी बनेगी। जो कार्य आपने हाथ में लिए थे वो सभी पूर्ण हो जाएंगे और उससे लाभ मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। आपके जीवन में इस समय आप कोई बड़ा निवेश कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं। वो निवेश आपको अपने परिवार की सलाह से ही करना चाहिए। वो निवेश आपके लिए सुखद और सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कोई नई नई ब्रांचेज आप अपने बिजनेस में खोलते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, समृद्धिदायक रहेगा। इस टाइम का आपको सदुपयोग करके अपने कार्यों को फटाफट से प्रायोरिटी से पूरा करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। तो ये था 29 जून सोमवार से 5 जुलाई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब आते हैं विशेष उपाय की तरफ, जो कि मैं हमेशा साप्ताहिक राशिफल के बाद में आपको प्रदान करती हूँ। आपको रोजगार अगर नहीं मिल रहा है, रोजगार की तलाश में है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं परंतु आपके हाथ में जॉब आते आते
छूट रही है, कोई काम आप शुरू करना चाहते हैं पर उस काम में कुछ न कुछ व्यवधान आप महसूस कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, हम हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे पुण्य कार्य भी करते हैं जिससे हमको हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और हमको आत्मसंतुष्टि होती है, परंतु इस बार आपके पुण्य में भी वृद्धि होगी और ये रोजगार की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसके लिए छोटा सा उपाय है, आपको प्रतिदिन घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा घी, थोड़े से चावल और थोड़ी सी शक्कर ये मिक्स करके, और आपको चींटियों के जहाँ कीड़ी नगरा होता है, जहाँ चींटियाँ आती हैं, उनके बिल के पास में आपको डाल देना है। रोज ये उपाय आप कीजिए, देखिएगा 11 दिन के बाद में आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्रयासों में तेजी आएगी, आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपके प्रयास रंग लाएंगे। आपके रोजगार संबंधी समस्या दूर होती हुई दिखाई देगी, परंतु जब तक ये रोजगार नहीं मिले, तब तक, जब तक आपका काम सिद्ध ना हो, तब तक आपको ये उपाय करना है। तो ये उपाय आप जरूर अपनाइए। वैसे भी कहते हैं कि कीड़ी नगरा सींचना पुण्य का कार्य है और पुण्य के साथ साथ ये रोजगार संबंधी समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं अपनी बहुत ही ज्ञान के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आपको ये विशिष्ट उपाय बताती हूँ, साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लेकर आती हूँ। तो प्लीज आप इतना फेवर तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो उठाइए फोन और फटाफट से हमारे वीडियो को दूसरों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल जरूर बना के रखिए। जय श्री राधे कृष्ण।